स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 को आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है। तो एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी बेसिक हाउ नाउ आपका को जानना ज़रूरी है। अगर वो आप सीख लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज तो बड़ी सिंपल सी आसान सी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ख़ास तौर पे अगर आप टीचर को वीडियो देख रहे हैं तो टीचर्स के लिए तो ज़रूरी है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उनको आ जाएँ ताकि अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वो बच्चों को क्लियर कर सकें। तो 9.1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स का जिक्र करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव टू करेक्टरिस्टिक। वी आर फेमिलियर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप सच एज ट्राइंगल, rectangle and other different types like polygon. Some of them are one dimensional, कुछ one dimensional होती हैं figure and some are 2 dimensional होती हैं. We have learned about these figure in our previous classes में हमें थोड़ा बहुत इनका आइडिया है। अब चलते हैं सबसे पहले 1 डायमेंशनल फिगर, द फिगर दैट हैव ओनली वन लेंथ। ऐसी फिगर जिनकी सिर्फ एक लेंथ ही हो। दीज फिगर डू नॉट हैव विड्थ और थिकनेस, उनकी विड्थ और थिकनेस नहीं होती, उनको हम 1 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है, इसकी जस्ट लेंथ है, विड्थ नहीं दी जाएगी आपको, ना ही थिकनेस आपको मालूम होगी, ना ही होती है, तो ये आपके पास 1 डायमेंशनल फिगर है। इस तरह ये कर्व लाइन ये भी 1 डायमेंशनल फिगर है। ये लाइन भी आपके पास एक 1 डायमेंशनल फिगर है। ये रे भी जो है ये 1 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो ये तो 1 डायमेंशनल फिगर होगी। अब हम आगे चलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर, द फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। ऐसी फिगर जिनको पेपर पे ड्रा किया जा सकते हैं, जैसे कि ड्रा किया हुआ है। दिस फिगर हैव नो थिकनेस, इनकी थिकनेस नहीं होती, बट दे हैव विड्थ एंड हाइट, इनकी विड्थ लेंथ या हाइट होती है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की विड्थ और हाइट दी गई है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी जाती है, लेंथ या हाइट दी जाती है। इस तरह ट्रायंगल की बेस भी होती है और हाइट भी होती है। तो इसकी दो जो मेजरमेंट आपको दी जाती हैं, तो इसलिए ये आपको 2 डायमेंशनल फिगर होगी। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर की। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें। द सॉलिड फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, दीज फिगर हैव हाइट, इनकी हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी और डेप्थ भी होगी। ऑल सॉलिड फिगर हैव थिकनेस, उनकी थिकनेस भी होती है, एंड कैन बी हेल्ड इन आवर हैंड। फॉर एग्जाम्पल इनको आप अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्यूब, सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। ये आपके सामने एक क्यूब ड्रा किया गया है। ए 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर सरफेसेस नाउन एज, यानी ये इसकी 6 स्क्वायर सरफेस है। ये एक साइड है, स्क्वायर बनती है, एक ये है, एक ये है, एक इसकी बैक साइड पे है। टोटल यानी 6 इसकी स्क्वायर साइड शेप बनती हैं। ए क्यूब एंड इट्स नेट इज़ गिवन इन द फिगर, यानी ये क्यूब जो है वो आपको दिखाया गया फिगर में। इसकी स्क्वायर सरफेसेस क्या हैं? ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच अपोजिट सर्फेसेस बनती हैं। ये एक सर्फेस है, इसके अपोजिट इसकी बैक साइड सर्फेस बनती है। इस तरह ए बी एफ ई, ए बी और एफ ई, ये वाली साइड, ये वाली, इसकी अपोजिट ये बनती है सी डी जी एच, ये बनती है अपोजिट सर्फेस। इस तरह ए डी एच ई, ए डी एच ई, ये वाली भी नीचे वाली, और उसके ऊपर जो अपोजिट बनती है सर्फेस ये बनती हैं। तो इसकी ये स्क्वायर सर्फेस बनेगी। इसके वर्टेक्स कितने हैं? देर आर 8 वर्टेक्स ऑफ क्यूब, क्यूब के 8 वर्टेक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 जो हैं वो वर्टेक्स बनते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 वर्टेक्स हो गए। एजेस की बनती है, देर आर 12 एजेस ऑफ क्यूब, 12 इसकी एजेस बनती हैं। ए बी एक एजेस है, बी सी एक एजेस है, सी डी एक एजेस है, सी जी एक एज है और जी एच इसकी एक एज है। तो इस तरह इसके 12 एजेस बनते हैं। तो आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए, क्यूब के एजेस पता होना चाहिए और स्क्वायर सर्फेस पता होना चाहिए। ये आपका पता होना चाहिए क्यूब में कितने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्यूबाइड की। ठीक है, क्यूबाइड भी आपके सामने, ये आपको डायग्राम इसकी नज़र आ रही है। क्यूबाइड है ए 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, यानी ये स्क्वायर सर्फेसेस होती हैं, ये रेक्टेंगुलर सर्फेसेस होती है। इज नाउन एज क्यूबाइड। ए क्यूबाइड एंड इट्स नेट इज़ गिवन इन द फिगर, ये क्यूबाइड का नेट और ये क्यूबाइड आपको प्रॉपर शेप दिखाएगी। इसकी रेक्टेंगुलर सर्फेसेस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये इसके अपोजिट होगी ई एफ जी एच,
EFGH इसकी अपोजिट होगी, जैसा कि स्क्वायर में स्टडी की है। ADHE इसकी अपोजिट होगी BCGF, और ABEF इसके अपोजिट ये होगी CDGH। तो ये इसकी रेक्टेंगुलर की अब सर्फेसिस हैं, ये आपको दी गई हैं। अब इसके वर्टेक्स कितने हैं? देयर आर 8 वर्टेक्स, ABCDEFGH, इसके भी 8 वर्टेक्स हैं, और एजिज इसकी भी 12 हैं, 12 एजिज इसकी बनती हैं। इसमें और क्यूब में और क्यूबाइड में जस्ट फ़र्क ये है कि इसमें जो स्क्वायर सर्फेसिस हैं, यानी सब जो है स्क्वायर सर्फेसिस हैं, इसमें रेक्टेंगुलर है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का कॉन्सेप्ट आपने पिछले पेज में पढ़ा है कि स्क्वायर में चारों साइड उसकी बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, क्यूबाइड भी हो गया और क्यूब भी हो गया। अब बारी आती है सिलेंडर की। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सिलेंडर को। ये सिलेंडर की शेप दी गई है। ए 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद 2 सर्कुलर सर्फेसिस, 2 सर्कुलर सर्फेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, इक्वल रेडियस, रेडियस इनका इक्वल है, एंड 1 कर्व्ड सर्फेसिस बिटवीन देम इज नाउन एज सिलेंडर। इसको सिलेंडर कहते हैं। ये ठीक हो गया। अब ए सिलेंडर एंड इट्स नेट इज गिवन इन द फिगर, ये सिलेंडर को दिखाया गया, यानी ये 2 कर्व्ड सर्फेसिस और दरमियान वाली शेप जो है ये वाली। ए सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर, 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व्ड सरफेस, 2 सर्कुलर हैं और एक 1 कर्व्ड सरफेस है। वर्टेक्स कितने हैं? ए सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स, इसका कोई वर्टेक्स नहीं है। एजेस, इट हैज़ 2 एजेस, ये इसकी जो 2 एजेस हैं, ये आपको 2 इसकी एजेस नज़र आ रही हैं। ये हो गया सिलेंडर। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सफ़ेयर। ये सफ़ेयर शेप आपको नज़र आ रही है। ए 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद कम्प्लीटली राउंड सरफेस, यानी ये कम्प्लीटली राउंड इसकी सरफेस होती है। हुज ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्राम ए फिक्स पॉइंट इज नाउन एज सफ़ेयर, यानी ये इसका एक सेंटर है, इससे तमाम जो साइड का फासला है वो फिक्स है, इक्वल डिस्टेंस है उसका। स्फीयर इज गिवन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, जो फिक्स पॉइंट है इसका वो सेंटर कहलाता है। एंड डिस्टेंस मैयर पी एफ ये जो है इज़ कॉल्ड रेडियस, यानी ये इसका जो है रेडियस कहलाएगा। ये स्फीयर का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। ये जितने भी इस पेज के ऊपर आपको फिगर नज़र आ रही हैं, ये सारी 3 डायमेंशनल फिगर। छोटा सा नोट ऊपर पढ़ लेते हैं। नोट है, द फिक्स पॉइंट एफ इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो फिक्स पॉइंट एफ दिखाया गया वो उसका सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट फिगर नंबर 4 है हेमिस्फीयर, ये आपको हेमिस्फीयर नज़र आ रही है। ए 3 डायमेंशनल शेप मेड फ्रॉम कटिंग ए स्फीयर इनटू 2 इक्वल हाफ्स विद 1 फ्लैट साइड इज़ कॉल्ड हेमिस्फीयर, यानी जो आपको स्फीयर पिछली डायग्राम में दिखाया गया, अगर उसको जो है वो हाफ से काट दिया जाए तो हेमिस्फीयर बन जाता है। ये हेमिस्फीयर है। ठीक है। सर्फेसिस, इट हैज़ 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेस, इसकी एक फ्लैट और एक कर्व्ड सरफेस है। इट हैज़ नो वर्टेक्स, इसका कोई वर्टेक्स नहीं। एजेस, इट हैज़ 1 कर्व्ड एज, इसकी एक कर्व्ड एज बनती है। उसके बाद नंबर 5 पे है कोन। ए 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद 1 सर्कुलर सरफेस एंड ए स्लांटिंग कर्व्ड सरफेस इज़ नोन एज कोन। ये आपकी ये कोन है। ठीक है। एक स्लांटिंग कर्व्ड सरफेस का जिक्र हुआ, वो मैं बताता हूँ आपको। ए कोन इट इज नेट इज़ गिवन इन द शेप, ये सरफेस, ए कोन हैज़ 2 सर्फेसेज, ए कोन की 2 जो है वो सरफेस होती हैं। वर्टेक्स, ए कोन हैज़ ओनली 1 वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है कि इसका। ए कोन हैज़ ओनली 1 एज, कोन की एक सिर्फ एक ही एज है। नीचे नोट लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड इट्स वर्टेक्स इज कॉल्ड हाइट, ये इसका सेंटर है। सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट कहलाती है। बट द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्राम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री इज नोन एज स्लांट हाइट, ये वर्टेक्स ये जो है ये बेसिकली स्लांट हाइट कहलाती है। इसको जो है वो हम स्लांट हाइट कहते हैं, स्लांट एज भी जो है वो उसको कहा जाता है। तो ये था 3 डायमेंशनल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी सरफेस कितनी होती है, उसकी एजेस कितनी है, उसके वर्टेक्स कितने हैं। ये सीखने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1, राइट द नेम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर विच रिसेंबल टू दी सब्जेक्ट। आपने 3 डायमेंशनल फिगर के नाम लिखने हैं, उन फिगर के नाम लिखने हैं जिनसे ये मैच करती हैं। जैसे कि फिगर नंबर 1 है, मोबाइल आपको दिखाया गया है। मोबाइल की लेंथ और दोनों जो ब्रेड्थ हैं आपस में सेम है। ठीक है। तो ये हमने जो 3 डायमेंशनल फिगर पीछे पढ़ी हैं, ये क्यूबाइड है। ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे, नंबर 1 पे लिख देते हैं क्यूबाइड, CUBOID, ये आपका जो है वो क्यूबाइड है। ये आप देख सकते हैं पीछे पड़ा भी है।
आगे ये आपको फिगर अभी नज़र आ रही है, वो फिगर बिल्कुल आपको ऊपर नज़र आएगी। ये आपकी जो है वो कोन है, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं कोन। ये आपको बॉल नज़र आ रहा है, ये आपका स्फेयर है, इसका आप लिखेंगे ये आपकी स्फेयर है। ये आपको लुड्डा का जो दाना नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है जिसकी स्क्वायर शेप होती हैं, सरफेसेस जो है स्क्वायर शेप होती हैं, इसकी चारों साइडें आपस में बराबर हैं, तो ये आपका क्यूब है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सिलेंडर नज़र आ रहा है, ठीक है, सिलेंडर की दो ऊपर और नीचे दो स्क्वायर सर्कल टाइप शेप होती हैं, तो ये आपका सिलेंडर होगा, इसका लिखेंगे सिलेंडर। ये आपको सिलेंडर शेप है। और लास्ट के ऊपर जो है वो जो स्फेयर हमने पढ़ा उसको आधा किया हुआ है, तो ये आपका हेमीस्फेयर कहलाएगा, इसका लिखेंगे हेमीस्फेयर। मैं लेड पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि बाद में इसको अरेज भी कर सकूँ, ठीक है, तो ये आपका हेमीस्फेयर होगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सॉर्ट 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप। सॉर्ट मैंने सेपरेट करना है, कौन कौन सी 1 डायमेंशनल है, कौन सी 2 डायमेंशनल है, कौन सी 3 डायमेंशनल है। तो कौन आपके पास जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है, 3D लिख दें साथ। रेक्टेंगल जो है वो आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है, 2D कर दें। सिलेंडर आपके पास 3 डायमेंशनल शेप है, तो 3D। लाइन जो है वो आपके पास 1 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। स्क्वायर है, ये आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है, ये हमने सीखा है। ये आपके पास क्यूब दिया गया है, क्यूब आपके पास जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है। नंबर 7 के ऊपर आपको ट्राइंगल दी गई है, ये भी 2 डायमेंशनल शेप है। क्यूबाइड है, ये आपके पास 3 डायमेंशनल शेप है। जस्ट इतना ही काम है क्वेश्चन नंबर 2 में। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है, राइट डाउन द एजेस सर्फेसिस एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो आपको दी गई है, सबसे पहले सिलेंडर आपको दिया गया है, सिलेंडर में सर्फेसिस 3 होती हैं, एजेस इसमें कोई नहीं होती, वर्टेक्स इसमें 2 होते हैं। इस तरह क्यूबाइड है, क्यूबाइड में सर्फेसिस 6 होती हैं, एजेस 12 होती हैं, वर्टेक्स इसके 8 होते हैं। क्यूब में सरफेस जो है वो 6 होती हैं, एजेस इसमें 12 होते हैं, वर्टेक्स इसमें 8 होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कोन। कोन में आपके पास जो है वो सरफेसेस इसकी 2 हैं, एजेस इसका 1 है, वर्टेक्स इसका 1 है। लास्ट पे हेमिस्फेयर, इसकी सरफेसेस 2 हैं, एजेस इसका 1 है, वर्टेक्स इसका कोई नहीं होता। तो ये फिर आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे कंप्लीट होगी। आसान सी एक्सरसाइज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ज़बानी हमने इसको सॉल्व कर लिए। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।